वेलकम टू सतीश यूनिक क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बहुत सारे बच्चों को डाउट भी आ जाता है इस पे कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बैलेंसी क्या होते हैं। देखो, मैं आप आज की वीडियो में आप लोगों का यही डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज है और बैलेंसी क्या है। देखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, जो किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एनी एटम्स इज कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलेंगे हम? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी आपकी क्या होती है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स। जो कंबाइन कैपेसिटी होती है किसी एलिमेंट की, वो आपकी क्या होती है? बैलेंसी होती है। अभी आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ बैलेंसी किससे रिलेट होती है। हर कोई एटम ये चाहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत ना हो। जैसे हम इंसान चाहते हैं हमें किसी चीज की जरूरत ना हो, इस तरह हमारे मतलब सारी रिक्वायरमेंट जिसकी पूरी हो जाए उसको तो नहीं होगी किसी चीज की जरूरत। वैसे एलिमेंट का भी होता है। हर एलिमेंट ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए। जैसे आपके इनर्ट गैसेस के आउटर मोस्ट सेल में आते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो उनको बोलते हैं हम इनर्ट गैसेस। जैसे हीलियम हो गई, नियोन हो गई, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। इनके आउटर मोस्ट सेल में हमेशा क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की जरूरत होती है, ना इनको कभी इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है। इनको कहते हैं हम इनर्ट गैसेस या जीरो ग्रुप गैसेस। तो हर एलिमेंट यही चाहता है कि हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए कि हमें इसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या ना हो, जरूरत ना हो। तो हम 8 कैसे कंप्लीट करें आउटर मोस्ट सेल में, जिसे ऑक्टेट रूल भी कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट सेल। तो आज की वीडियो मेरी इसी पे बेस है। और इसमें एक टर्मिनोलॉजी में ये वर्ड भी बोलूंगा मैं बार बार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल लगेगा यहाँ पे, वो नील्स बोर के अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में देख रहा हूं एटम के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n = 1 रखते हैं। सेकंड में देखता हूं तो n = 2 रखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हमने ये सोचना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं 8 और थर्ड ऑर्बिट में होते हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पे मैं 20 तक के एलिमेंटों का बताऊंगा। तो इसमें 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में हम 8 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्योंकि नील्स बोर ने इसके लिए भी कंडीशन रखी थी कि जब तक हमारे अंदर का ऑक्टेट कंप्लीटली ना हो जाए हम आउटर ऑर्बिट में क्या नहीं रखेंगे? इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। तो आओ देखते हैं। जैसे मैं आपके पास कुछ एलिमेंट लेके आया हूं। जैसे आपके पास है सोडियम, हाइड्रोजन का एलिमेंट है। हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आया। आपको मैंने बोला फर्स्ट वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा? फर्स्ट ही रूम में आएगा। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हीलियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। तो अब 2 आदमी आ गए। तो 2 आदमियों, फर्स्ट वाले रूम में कितने आदमियों के लिए जगह थी? 2 आदमियों के लिए जगह थी। तो इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे किस में आ जाएंगे? फर्स्ट ही ऑर्बिट में आएंगे। अब वैसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 3। तो लिथियम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट, अब देखो फर्स्ट वाले रूम में कितने आदमियों के लिए जगह थी? 2 आदमियों के लिए जगह थी। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे फर्स्ट ऑर्बिट में आए। और सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन लिथियम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा? थर्ड ऑर्बिट में। अब ये देखना कि ये जो सेकंड वाला ऑर्बिट है इसमें कितने आदमियों के रहने की कैपेसिटी है? 8 आदमियों की, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं इस सेकंड ऑर्बिट में। अब जैसे बेरिलियम का आपका 4 है, तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 फर्स्ट में 2, बाकी जो 2 बचे वो सेकंड रूम में क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे बोरॉन
5 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो कहाँ आएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में। जैसे कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन का 6 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएंगे और जो बाकी बचे 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में जाएंगे आपके सेकंड ऑर्बिट में। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के भी वही होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट है 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और इसके बाद बचे 5 इलेक्ट्रॉन वो सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि सेकंड रूम की कैपेसिटी कितने को रखने की है, 8 आदमी को रखने की है या 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने की है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है तो ऑक्सीजन फर्स्ट 2 आदमी फर्स्ट रूम में आ गए और जो बाकी 6 आदमी हैं वो किसमें शिफ्ट हो जाएंगे, सेकंड रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही हम फ्लोरीन का भी निकालेंगे यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का कितना होता है, सीरियल नंबर 9, तो इसका फर्स्ट रूम में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 7 किस में जाएंगे, सेकंड वाले में चले जाएंगे। नियोन, नियोन का कितना होता है 10, तो नियोन में भी हो जाएगा फर्स्ट में 2 और सेकंड में कितने आगे 8। आगे ही बात समझ में। अब सेकंड वाला रूम तो कंप्लीटली फिल हो गया ना, अब हमने जो इलेक्ट्रॉन जाना है अब थर्ड रूम की जरूरत है, क्योंकि सेकंड रूम में 8 ही आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, जो सेकंड के लिए आएगा आपके पास, जैसे सोडियम के लिए निकाल रहा हूं तो सोडियम के लिए हो जाएगा फर्स्ट रूम में 2, जो बाकी 2 थे वो 8 सेकंड रूम में आ गए। अब जो 1 है वो किस में जाएगा, थर्ड वाले में जाएगा। ये सोडियम का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं मैग्नीशियम का निकाल रहा हूं, मैग्नीशियम का सीरियल नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर 12, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे, तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट रूम में 2 आ सकते हैं, सेकंड में 8 और जो बाकी बचे हैं वो किस में जाएंगे, थर्ड रूम में। वैसे एल्यूमिनियम का भी निकालेंगे 13 का, फर्स्ट रूम में 2, सेकंड रूम में 8, जो बाकी बचे 3 हैं वो किस में चले जाएंगे, थर्ड रूम में चले जाएंगे। वैसे सिलिकॉन का भी निकालेंगे 14 का, क्या होगा, फर्स्ट रूम में 2 इलेक्ट्रॉन बाकी 8 और बचे कितने 4, वो 4 14 के लिए कहां चले जाएंगे, थर्ड वाले रूम में, क्योंकि थर्ड वाले रूम की कैपेसिटी भी फिलहाल कितनी है रखेंगे हम 8 तक। फिर फास्फोरस का 15, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में, फिर आपके पास बचे 8 वो सेकंड में, 10 हो गए, 8 और 2 10, अब बचे 5 वो थर्ड ऑर्बिट में चले जाएंगे। इसी तरह हम सल्फर का भी निकाल देंगे 16, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 और 2 कितना हो गया 10, बचे 6, तो 6 किस में जाएंगे, थर्ड ऑर्बिट में। वैसे ही आप क्लोरीन का भी निकालेंगे, क्लोरीन में कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, आपके इसका क्या हो जाएगा 2, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है ऑर्गन की। ऑर्गन इनर्ट गैसेस में आता है। ऑर्गन के कितने होते हैं एटॉमिक नंबर 18, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह से ऑर्गन का क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है पोटेशियम की। पोटेशियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 19 होंगे। तो पोटेशियम में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम 2 8 8 1 आएगा इसमें। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 8 8 1 के टर्म में लिखना है हमने। वैसे थर्ड ऑर्बिट में हमारे 18 मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम थर्ड ऑर्बिट को इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि इसमें एसपीडीएफ ब्लॉक के रूल आ जाते हैं, जो आपको मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये आप लोगों के इतने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये आपके पास 9th की फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री की से सॉरी। और जो आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो 20 का कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, ये 20 का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब बात आती है बैलेंस की। ये तो हुए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हीलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, आउटर मोस्ट सेल में 2 है, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 बैलेंस। जो आउटर मोस्ट सेल में है ये इलेक्ट्रॉन, ये सारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह फ्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 9 के 8, जो नियोन है, नियोन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, सोडियम में 1 बैलेंस